हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। आज हम लेके आए हैं पेपर नंबर 13 जो कि एसएससी जीडी कांस्टेबल में पूछे गए पेपर हैं। तो वही पेपर हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। ठीक है दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि चैनल बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। ठीक है दोस्तों, बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर पहला हमारा क्या कहता है, किसके पास भारत के माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। किसके पास जो है भारत को माइक्रो फाइनेंस को विनियमित करने का अधिकार है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर भारतीय रिजर्व बैंक यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 22वां, निम्न में से क्या वर्ष 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था। आपसे पूछ रहे हो 1950 में अपनाए गए मूल भारतीय संविधान का हिस्सा नहीं था, तो कौन नहीं था मूल भारतीय हिस्सा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारा क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा मूल कर्तव्य यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब प्रारंभ हुआ। मध्य भारत में बस्तर विद्रोह कब प्रारंभ हुआ। ये 1910 में प्रारंभ हुआ। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 1910 में वर्तमान में छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह छिड़ गए थे। ठीक है, छत्तीसगढ़ में बस्तर विद्रोह छिड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 24, भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करें। भोजन पकाने में प्रयुक्त ऊर्जा की पहचान करना है तो कौन सी है। रासायनिक ऊर्जा यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 25वां को पढ़ते हैं। पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड अपने अपतटीय संचालन में किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है। तो किसे हेलीकॉप्टर सेवाएं प्रदान करता है, इसका राइट आंसर क्या होगा। ये तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 पढ़िए। इनमें से कौन सा भूकंपी तरंगों का एक प्रकार है। भूकंपी तरंगों का प्रकार पूछ रहा है आपसे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड यानी पी तरंग। ठीक है, भूकंपी तरंगे 3 मूल प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक पी तरंगे होती है, एक एस तरंगे होती है, एक सतही तरंगे। ठीक है, ये आप लोग को तीनों ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 27, अप्रैल 2022 में निम्नलिखित में से कौन सी प्रसिद्ध बॉलीवुड हस्ती आसनसोल पश्चिम बंगाल से उपचुनाव जीतकर संसद बनी। कौन बनी है। तो 27 का राइट आंसर शत्रुघ्न सिन्हा यानी शत्रुघ्न सिन्हा ने बनी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 28, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। आपसे पूछ रहे हैं भारतीय ओलंपिक संघ का गठन किस वर्ष हुआ था। 28 का राइट आंसर होगा ये 1927 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, और दोस्तों IOA की स्थापना दोस्तों 1927 में। ठीक है, दोराबाजी टाटा एवं डॉक्टर AG नोरहेन के क्रमशः संस्थापक अध्यक्ष और महासचिव के रूप में हुई है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 30, पंचवर्षीय योजना स्थिरता के साथ विकास के विशिष्ट उद्देश्य इसके साथ शुरू की गई। 30 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा। क्वेश्चन नंबर 30, तो क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 यानी चौथी योजना। ठीक है, कब 1969 से 1974। ठीक है, 1969 से 1974। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना। क्वेश्चन नंबर 31, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश भारत के राज्यपाल थे। आपसे पूछ रहे हैं नवंबर 2022 की स्थिति में उत्तर प्रदेश के भारत के राज्यपाल कौन थे। 31 का राइट आंसर क्या होगा। आनंदीबेन पटेल यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 32, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब किया गया था, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर
32, तो 32 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा 28 जनवरी 1950 यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? कौन सा लोक नृत्य जो जम्मू और कश्मीर से संबंधित है? तो दोस्तों लोक नृत्य की बात करें तो ये कूद जो है इस लोक नृत्य क्या है कूद का, ये कौन से राज्य में? जम्मू कश्मीर में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। और ज्वारा की बात करें तो ज्वारा जो है एमपी में है। कहाँ है? एमपी में। एमपी जो है राज्य है और इसका लोक नृत्य ज्वारा। ठीक है, भवाई, तो भवाई का जो है दोस्तों राजस्थान है। क्या है? राजस्थान। ठीक है, और होजागिरी क्या है? त्रिपुरा। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 34, एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य मोटो था। एशियाई खेल 2018 का आदर्श वाक्य मोटो था। तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? एनर्जी ऑफ एशिया। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 35, किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? किस योजना के तहत 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट ओडी सुविधा पात्र खाता धारकों के लिए उपलब्ध है? तो 35, इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ते हैं। 36 क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था? आपसे पूछ रहे कौन मौर्य साम्राज्य का अंतिम राजा था कौन था? 36, इसका राइट आंसर होगा अंतिम राजा बृहद्रथ था, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार किस भारतीय राज्य की साक्षरता दर दूसरी सबसे कम जनसंख्या है? 37 का राइट आंसर क्या होगा? अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। और 2011 के अनुसार 65.4%। ठीक है, 65.4% तक। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 को पढ़िए। 38 क्या कहता है हमारा? यदि मृदा में सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो इसे मृदा कहा जाता है। तो इसको क्या कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 38 का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 38 का राइट आंसर होगा हमारा मृण्मय। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39, सेकेरनेई नागालैंड को एक प्रमुख त्योहार है। यह एक दिवसीय उत्सव के जो शुद्धि और पवित्रता को पवित्र है। 39, तो 39 का राइट आंसर होगा 10 से 15, यानी ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस कलाकार को सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्राप्त हुआ है? 40 का राइट आंसर क्या होगा? पंडित बिरजू महाराज, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से हमारा हिंदी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। तो हिंदी के क्वेश्चन भी SSC GT में पूछे जाते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। तो अब हिंदी के क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 61, निम्न वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, जिसे पार देखा जा सके, जिसके पार जो है देखा जा सके। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा आप लोगों को और लास्ट में कमेंट करके बताना है। जिसे इस पार से उस पार देखा जा सके, तो क्या होगा इसका राइट आंसर? पारदर्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ठीक है दोस्तों, बढ़ते क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कारण का उदाहरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है कारण का उदाहरण नहीं है? 62 का राइट आंसर होगा वह कलम से पत्र लिख रही थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 63, भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा है। उपर्युक्त वाक्य में प्रयुक्त इंद्र शब्द का पर्याय निम्न में से क्या है? भगवान इंद्र स्वर्ग के राजा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यानी सुरेश जो है बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। और दोस्तों इंद्र का पर्यायवाची पूछा जाए
इंद्र का पर्यायवाची आपसे पूछा जाए तो क्या क्या हो सकता है? अमरपति होगा, अमरनाथ होगा, पुरंदर होगा, देवपति होगा, सुरपति होगा, देवेंद्र होगा, देवेश होगा, मघवा होगा और मेघराज होगा, वज्रधर होगा आदि बहुत सारे हैं। ठीक है, आप लोगों को इतना मैंने बता दिया, आप लोगों को इतना ध्यान में रखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 64 को पढ़िए दोस्तों। अगर हम इसी में पूछा जाए माधव का पर्यायवाची क्या हो सकता है? केशव होगा, गोपाल होगा, गिरधर होगा, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, और किसका? इंदु का पर्यायवाची क्या हो सकता है दोस्तों? चांद, चंद्रमा, चंदा, शशि, राकेश, मयंक, महताब। ठीक है, खगेश का अगर पर्यायवाची पूछा जाए तो खगेश का पर्यायवाची गरुड़ होगा, पत्रगरी होगा, रगारी होगा, हरियान होगा, वतने होगा, खगपति होगा, सुप्रण होगा, विषमुख होगा। ठीक है, इतने ढेर सारे होंगे। ठीक है दोस्तों, आदि बहुत सारे हैं। तो 64 का राइट आंसर हमारा क्या होगा? पट का अर्थ क्या नहीं होता है? पट का अर्थ नहीं होता है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? पट का जो है हमारा 64, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 यानी डालना। ठीक है, अब पट का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? पर्दा होगा, पल्ला होगा, किवाड़ होगा, वस्त्र होगा, सिंहासन होगा और आवरण होगा, औंधा होगा, उल्टा होगा, पर्दा होगा, आड़ होगा आदि बहुत सारे। ठीक है, पट का मैंने बताया। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 65 को पढ़ते हैं। 65 क्या कहता है? नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए उपर्युक्त विकल्पों को चुनना है। ठीक है, अब अभूतपूर्व का 65 अभूतपूर्व का जो पहले घटित न हुआ। ठीक है, जो पहले घटित न हुआ यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 66 को। 66 हमारा क्या कहता है? नीचे दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछ रहा है, जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, जिस पेड़ के पत्ते जो है झड़ गए हों। तो 66 इसका राइट आंसर होगा अपहरण। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। 67 निम्नलिखित वाक्य में रिक्त स्थान में से सबसे उपयुक्त मुहावरा क्या होगा? अध्यापक को देखते ही हुआ क्या हुआ? अध्यापक को देखते ही हुआ क्या हुआ दोस्तों? भीगी बिल्ली बन गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर। 68 जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। उपर्युक्त वाक्य में शब्द में वर्तनीक अशुद्धि है। जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। 68 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? हमारा सफल होता है। जो परिश्रम करेगा वो अवश्य सफल होगा। ठीक है, 69 निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक वाक्य क्रिया विश्लेषण से संबंध रखता है? कौन सा एक वाक्य जो है क्रिया विश्लेषण से संबंध रखता है? तो 69 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? अब वह अब धीरे धीरे चलेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 70 निम्नलिखित मुहावरे में उचित अर्थ का चयन करना है। अपना किया पाना। तो अपना किया पाने का मतलब कर्म का फल भोगना, यानी ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 71 आकाश के तारे निकले हुए हैं। उपर्युक्त वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का चयन विकल्पों में से करना है। 71 का राइट आंसर क्या होगा? पताल। ठीक है, विलोम शब्द जो है आकाश का पताल होगा। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 72 की। निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द के वर्तनीक अशुद्धि है? निम्नलिखित वाक्य में किस शब्द में वर्तनीक अशुद्धि है? हमने मन में ही प्राणी मंत्र के लिए करुणा होनी चाहिए। हमारे मन में प्राणी मंत्र के लिए करुणा होनी चाहिए। तो किसका होना चाहिए? इसका राइट आंसर मंत्र होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर मंत्र होगा। ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं 73 को पढ़ते हैं। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विकल्पों में दिए गए शब्दों में उचित शब्द को बदलें। तो राम की वाणी से परशुराम का अहंकार काफूर हो गया। राम की वाणी से परशुराम का अहंकार जो है काफूर हो गया। तो क्या होगा? तो इसमें क्या पूछा है आपसे दोस्तों? राम की वाणी में परशुराम का अहंकार काफूर हो गया। 73 का राइट आंसर क्या होगा? दंड से। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। पढ़ते हैं 74 को पढ़ते हैं। मिस वाक्य में जब मैंने तुम्हें देखा था तुम रुग्णावस्था में थे। निम्नलिखित विकल्पों में से इस वाक्य के लिए कौन सा एक उचित सरल वाक्य होगा? तो इसमें सरल वाक्य पूछ रहा है आपसे। तो 74 का राइट आंसर क्या होगा? मैंने तुम्हें
रुग्णावस्था में देखा था। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। 75 मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानियाँ अद्वितीय हैं। वाक्य में प्रयुक्त अद्वितीय शब्द का अर्थ क्या है? आपसे अर्थ पूछा है। 75 का हमारा राइट आंसर क्या होगा? जिसके समान कोई दूसरा ना हो, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से गद्यांश स्टार्ट होता है। ठीक है। आप लोगों को गद्यांश को पूरे स्क्रीनशॉट ले लेना है और आप लोगों को अपने से लगाना है। ठीक है। और इस क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन का मैं आंसर सही बता देता हूँ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76, तो 76 का राइट आंसर की होगा। ठीक है। 77 का राइट आंसर होगा से। ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्या कहते हैं? 78, तो 78 का हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 78 इसका राइट आंसर स्टेशन होगा। 79 का राइट आंसर हमारा टिकट होगा और 80 का राइट आंसर हमारा जो है टीटी होगा। ठीक है। सारे क्वेश्चन मैंने बता दिए। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो को अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर चैनल के साथ जुड़ जाइए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।